हाय गाइस, दिस इज विशाल हियर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, फैमिली के साथ होंगे। तो आज आप जैसा देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ये बिल्कुल सरकार का एजेंडा बन चुका है इस समय का, और इस समय का आज के टाइम का मोस्ट वर्निंग एंड टेंस टॉपिक है अमंग द ऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा इस पूरे ही मैटर को समझने के लिए। जो अमेंडमेंट एक्ट आया था 2020, उसमें क्या है पूरा, उसको मैंने पूरा ही इसमें ब्रीफली डिस्कस किया है, आपको फैक्चुअल डिस्कस किया है। तो इस वीडियो में हम मोस्टली फोकस करेंगे डिस्कॉम्स को, जो यूनियन टेरिटरीज प्राइवेटाइजेशन पे बात की है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो आया 2020 का, एंड देन इफेक्ट क्या पड़ने वाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की जॉब्स पे। मेनली इफेक्ट क्या पड़ेगा भाई, इनकी जॉब रहेगी नहीं रहेगी आने वाले फ्यूचर में। तो इसी को ही मद्देनजर रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, अगर आप यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज द हिट द लाइक बटन। ओके, देखिए ये ब्रीफिंग थी कल की हमारी 16/5/2020 की बाय द मिसेज निर्मला सीतारमन, जो कि हमारे इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इन्होंने बोला है, साफ साफ क्लियरली कर दिया था, जो कि आत्मनिर्भर मिशन के अंडर में ये 20 लाख करोड़ का पैकेज जो डिस्कस कर रहे हैं, उसी में बोला है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन यूटीज में, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उन सभी यूटीज में हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती हैं उन सभी को। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हम टैरिफ रिफॉर्म पॉलिसी लाएंगे, जिसमें कंज्यूमर राइट्स पे प्रमोट करेंगे, इंडस्ट्री को, सस्टेनेबल ऑफ सेक्टर्स को करेंगे। समझ रहे हैं? ये हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस के अनुराग सिंह ठाकुर, इन्होंने भी क्लियरली कल मेंशन कर दिया, इन दोनों लोगों ने कर दिया है कि ये जस्ट एक मॉडल है, ये हमारा अभी जस्ट एक मॉडल है। ये मॉडल अगर सक्सेसफुल रहा, अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहा, तो हम ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जो प्राइवेटाइजेशन करेंगे वो हम कंट्री में अप्लाई कर देंगे। हालांकि ये पूरे कंट्री में ही अप्लाई होगा, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट जो 2020 आया है उस पर हम अभी देखेंगे, उसमें क्लियरली मेंशन है क्या होने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए देखो, इन्होंने जो बोला था, मैंने आपको जैसा बताया, आत्मनिर्भर भारतीय अभियान के टैरिफ पॉलिसी रिफॉर्म, यहाँ पे आप देख लीजिएगा क्लियरली मेंशन है। ये कुछ अदर टॉपिक्स हैं, इस पर हमें ध्यान नहीं देना। ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूटीज इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। ठीक है ना? देखो, ये आया था श्रम शक्ति भवन 17 अप्रैल 2020 को, ये सभी को भेजा गया है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑल स्टेट एंड यूटी सभी के पास गया है। ठीक है ना? ये आप देख सकते हैं किस किस को भेजा गया है। ये अमेंडमेंट एक्ट है 2020, मीन्स 2003 का एक्ट था इलेक्ट्रिसिटी, उसी को ही अमेंड करके, यानी कि 2020 में नए रूप में कुछ अमेंडमेंट करके उसमें 2003 में ही, तो हम 2020 में पेश करेंगे और पार्लियामेंट में पास करेंगे। ये 17 अप्रैल को आया था, और सारे स्टेट्स को टाइम दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप इस पर विचार कीजिए, अपनी राय दीजिए और हमें जवाब दीजिए। तो मे बी अभी तक सभी स्टेट्स ने अपना अपना जवाब दे दिया होगा। देखो, इसमें क्लियरली क्या मेंशन था, फैक्चुअल बात करूंगा बिल्कुल मैं, क्लियरली क्या मेंशन है, मैंने पूरा इसको रीड किया, उसके बाद जो निकल के आया, क्लॉज 17 में उन्होंने बोला है कि डिस्ट्रीब्यूशन सब लाइसेंस, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो लाइसेंस दिया जाएगा, मीन्स क्या बोला उन्होंने, डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बिहाफ ऑफ इन अ पर्टिकुलर एरिया विद इन इट्स एरिया सप्लाई। इतना टुकी, अभी आपको पूरा मैं बताऊंगा। क्लॉज 27 में क्या जोड़ा गया, फ्रेंचाइजी को इन्होंने साफ साफ मेंशन किया। फ्रेंचाइजी, आपको पता है फ्रेंचाइजी का मीन क्या होता है? मीन्स एक अगर कोई ब्रांड है, एक अगर कोई ब्रांच है, उसका मीन्स उससे परमिशन लेके उसका एक दूसरी अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पे उसकी परमिशन लेके, उसका नाम लेके उसकी सेवाओं को प्रोवाइड करना, है ना? फ्रेंचाइजी मीन्स अ पर्सन रिकॉग्नाइज एज सच ऑथराइज्ड बाय अ डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी ऑन इट्स बिहाफ, अपने बिहाफ पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा इन अ पर्टिकुलर एरिया विद इन एरिया सप्लाई अंडर द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट कमीशन। अब देखो इसमें क्या बोला है, साफ साफ मीन्स भैया जो भी स्टेट के अपने पीसीएल हैं, मीन्स पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हर स्टेट के हैं अपने, उन सभी को में क्या करेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनीज को रिकॉग्नाइज करेगी, मीन सबको लाइसेंस दे देगी, जैसे स्लाइड बताया गया, सब लाइसेंस मिलेंगे। सब लाइसेंस के बाद वो एज अ फ्रेंचाइजी काम करेंगे हर एक स्टेट में। स्टेट अपना टेंडर निकालेगा, उस टेंडर को जो भी पास करेगा उसको, कंपनी को टेंडर मिल जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट में या उस स्टेट में ये कंपनीज अपनी इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने लगेंगे। एग्जाम्पल अगर हम लें, देखो क्या होगा, मैं आपको कुछ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बताता हूँ जो
गवर्नमेंट अभी इस समय अपने यहाँ की जनता के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारा महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, मध्य प्रदेश में अपना है असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी अपना है, आंध्र प्रदेश, ये सारा गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ये सारा गवर्नमेंट के अंडर आता है। कर्नाटका पावर कॉर्पोरेशन, पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीपीसीएल, गोवा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये सारे के सारे हैं। अब यहीं पर आपको कुछ मैं थोड़े बताता हूँ जो इस समय प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग यूटीज़ में एक दो जगह सप्लाई कर रही हैं किसका, इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूमर तक। प्राइवेट सेक्टर में देखिए कौन कौन सी हैं, बीएसईएस है, रिलायंस एनर्जी है, टाटा पावर दिल्ली में कर रही है, टोरेंट पावर कर रही है, ठीक है ना। आपने ये ओवरऑल ले लिया होगा। अब देखो ये काम करती हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पूरा गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, इनके ही द्वारा अपनी हायरिंग होती है जो कि सरकारी एज अ जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, सारे सरकारी पद होते हैं, है ना। जब आपको पता है अगर प्राइवेटाइज हो जाएगा तो इन पदों में चाहे वो एई हो चाहे वो जेई हो, इनमें कमी आएगी, ये तो लाजमी है, ये आएगी। अब देखो ये कर क्यों रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इनमें से शायद ही कोई कंपनी हो, जो भी ये कॉर्पोरेशन है हर एक स्टेट का, कोई भी प्रॉफिट में हो। यूपीपीसीएल ऑलरेडी इन अ लॉस, पावर पंजाब स्टेट का ऑलरेडी इन अ लॉस, उत्तराखंड का पीसीएल ऑलरेडी इन अ लॉस, ह्यूज लॉस में चल रहा है, ये अभी तक प्रॉफिट में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये काम करते हैं जनता के हित में। आपको पता है अगर प्राइवेट कंपनी आई तो प्राइवेट कंपनी एक होती है प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ठीक है ना, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रहेगी। इसको नहीं मतलब है कि आप बर्डन कितना जा रहा है जनता पे, ये क्या करेगी, सब्सिडी सबसे पहले जो इसका जो आएगा, जब आएगा ये लागू हो जाएगा तो सब्सिडी आपकी ऑफ हो जाएगी, बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएगी। यानी कि जब आप अपना बिल पे कर दे उसमें सरकार सब्सिडी देती है आपको, इसलिए आपको पर यूनिट कम पड़ता है बिल। लेकिन जब ये प्राइवेटाइज हो जाएगा सब्सिडी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मीन्स आपको बर्डन बढ़ने वाला है किसका, बिल का, बढ़ेगा डेफिनेटली। बट क्या क्या हो, देखो होता क्या है इसमें, जो प्रॉफिट क्या रहेगा, मतलब अगर मैं प्लस पॉइंट देखूं, आपको इसकी डिमांड जो आपको 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। जैसे दिल्ली में इस समय टाटा पावर कर दिया आई थिंक, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली 23 एंड 24 आवर आपको मिलती ही मिलती है, कुछ टाइम के लिए जाती है, ठीक है ना। आपका अगर कोई भी मेंटेनेंस करना हो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही टाइमली होता है, अगर कोई भी फॉल्ट आता है बहुत ही टाइमली रिजॉल्व हो जाता है। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर डिजाइन है वो इतना लूज है, इतना वीक है कि वहाँ पे एफिशिएंटली वर्क नहीं हो पाता है, वहाँ पे करप्शन है, ऑफ कोर्स करप्शन है, लेकिन प्राइवेट में ऐसी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट इसमें आपको बर्डन मिल जाएगा बहुत सारा, किसका, आप पे लोड बढ़ जाएगा पर यूनिट बिल का। समझ पा रहे हैं, ये दोनों डिफरेंस आएगा। अब मान ली अगर मैं बात करूं इस पे क्या हुआ है, जब ये बिल आया तो काफ़ी इंजीनियर्स या फिर विद्युत कर्मी तो जो थे सारे अलग अलग पीसीएल अपने अपने स्टेट के जो गवर्नमेंट वर्कर थे जो इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं वो एंग्री हुए, उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट क्यों ला रहे हो, ठीक है ना। उसके लिए कई सारी न्यूजेस आई, ठीक है ना, उन्हें कई सारे क्वेश्चन मार्क्स बने। उसके बाद देखो क्या होगा, मेनली क्या होगा, जब हमारा इनमें इसने यहाँ भी बोला है कि सब्सिडी खत्म हो जाएगी सब सब, ठीक है ना, तो इसी के को लेकर काफ़ी लोगों ने गुस्सा जताया, जो हमारे कौन, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के वर्कर हैं। नई न्यूज अगेन अगेन नए नए न्यूज़पेपर्स में कटिंग मिलती रही, डेली डेली न्यूज़ आती रही। बट सरकार को जो करना है जो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी, अगर बिल पास होता है तो वो लग जाएगी, अमेंड मीन्स लागू हो जाएगा, हम लोगों को उस हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। देखो अब इफेक्ट क्या पड़ेगा उन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब पे, मेनली बहुत मतलब ये तो टॉपिक है कि भाई ये पास होगा नहीं होगा, कि सबसे ज़्यादा जो आजकल का यूथ है जो इस समय अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर है तो वो एक उम्मीद रखता है कि अगर कुछ किसी किसी की विशेष होती है कि हम गवर्नमेंट के अंडर काम करना चाहेंगे, गवर्नमेंट कल्चर में काम करना चाहेंगे, तो इसी दौर में अगर रियलिटी देखें तो काफ़ी बच्चा पास आउट होने के बाद मोस्टली तैयारी करने आता है, कोचिंग ज्वाइन करता है, पढ़ाई करता है, देन कंपटीशन को फाइट करता है। तो इन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर ये सब पास हो जाता है, जो यूटीज़ में इन्होंने बोल दिया है कि हम डिस्कॉम्स को सबको प्राइवेट करेंगे, और साफ साफ के लिए उन्होंने ये भी बोल दिया है कि ये जस्ट अ मॉडल है, अगर ये मॉडल सक्सेसफुल रहता है और ये सक्सेसफुल रहेगा जहाँ तक चांसेस हैं, ठीक है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा इससे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी सारी कैसी होती हैं, प्रॉफिट मेकिंग होती हैं, ठीक है ना। अगर ये मॉडल सही जाता है, पास हो जाता है, देन ये ऑल कंट्री अप्लाई हो जाएगा। और एज अ अमेंडमेंट एक्ट 2020 उसमें भी साफ मेंशन है कि हम फ्रेंचाइजीज
बनाएंगे, सबको लाइसेंस देंगे, लाइसेंस देने के बाद हर एक स्टेट में हम इसको अप्लाई करेंगे। ये अमेंडमेंट में साफ साफ मैंशन है। अब अगर ये अप्लाई हो जाता तो इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स क्या पड़ेगा? देखो, लाजमी है जो भी वैकेंसी रहेंगी ए जेई या फिर TG2, जो भी वैकेंसीज होती हैं आती हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में बता रहा हूँ मैं, तो वो ऑफकोर्स कम हो जाएंगी जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। अभी 2020 है, 2021, 22, 23, जैसे जैसे आगे 10 साल में आप देखेंगे अगर अभी वैकेंसी एक डिपार्टमेंट से 300 आती हैं तो वैकेंसी वो 30 रह जाएंगी, वैकेंसी नहीं आएंगी, क्लियरली है। अब एक बात आती है कि जो इस समय लगे हुए हैं AJE, करंटली जो वर्किंग है, जो सिलेक्टेड हो चुके हैं, उनका क्या होना है? जो इसमें करंटली वर्किंग है उनका क्या होगा? क्या वो प्राइवेट हो जाएंगे? क्या उनकी सैलरी प्राइवेट कंपनी देगी? उनकी सैलरी कौन देगा? क्या उनकी पावर सारी जो है, उनके अलाउंस जो हैं वो सारे प्राइवेट हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो कर्मचारी यानी कि क्या है, जो भी एम्प्लॉय लग चुके हैं इस समय, कोई भी PCL में काम कर रहे हैं, कोई भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंडर काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे। उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका जो भी अलाउंस रहेगा वो सारा गवर्नमेंट पे करेगी, बट उनकी पावर कम हो जाएगी, उनका वर्किंग कल्चर इम्प्रूव होगा, उन पे लोड यानी कि लोड मीन्स उनको एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा, करप्शन नहीं रहेगा, करप्शन कम हो जाएगा, क्योंकि सारा जो पब्लिक डीलिंग होगी मीन्स जो फील्ड पे काम होगा वो डील कौन करेगा? प्राइवेट कंपनीज करेंगी, ठीक है ना। तो इस समय अगर हकीकत में जानो, अगर आपको देखो, ऑफकोर्स अगर आप गवर्नमेंट में हैं और गवर्नमेंट आप देखते हैं कोई भी, अगर आप बिजली विभाग में जाएंगे, अगर आपको अपना बिल में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गवर्नमेंट के बिल्स में अक्सर प्रॉब्लम रहती है, कभी बिल बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी गलत बिल निकाल देते हैं, उसको सही कराने के लिए हमें कई बार करप्शन करना पड़ता है, मजबूरी में करना पड़ता है, तो वो चीज़ हमें देखने को मिल सकती है, सही हो जाएगा। एक चीज़ और सरकार ने बोली है कि हम प्रीपेड मीटर लगाएंगे, 2020 तक प्रीपेड मीटर लगा देंगे, जो कि टॉपअप बेस्ड होंगे, जैसे हम मोबाइल में रिचार्ज कराते हैं उसी हिसाब से हम मीटर्स में अपना एज आ रिचार्ज कराएंगे, तो हम उतनी ही एनर्जी कंज्यूम कर पाएंगे अपनी, हम अपने अमीर जितना हम खर्च कर सकते हैं उतना ही रिचार्ज कराएंगे, जैसे मोबाइल में कराते हैं, फिर बैलेंस खत्म होने के बाद हम अगेन रिचार्ज करवा लेते हैं। ऐसा सिस्टम 2023 तक लागू हो जाएगा, ऐसा हमारा मिनिस्ट्री से इन्फॉर्मेशन आती रहती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आई होप मैं समझूंगा, ये आपको क्लियर होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसमें रियल क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि अगर आप करंटली वर्किंग है तो आप पे इफेक्ट पड़ेगा, बट आपका वर्किंग कल्चर का इफेक्ट पड़ेगा, आपकी सैलरी, आपका प्रॉफिट, आपका ग्रोथ, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज़ बोलूँ, जो इस समय तैयारी कर रहे हैं वो वैकेंसी कम हो जाएंगी, बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आगे 2 से 3 साल में, मीन्स 2020 चल रहा है तो 2023 और 24 तक वैकेंसी आती रहेंगी, जिस रेशियो में आ रही है उसी रेशियो में, कुछ कम देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अगर अभी जो करंटली प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने आप को मैं एक ही राय देना चाहूँगा, लग जाओ, अपना 100 से भी 1000% दे दो, बट ये क्लियर करो एग्जाम एनी हाउ, 1 से 2 साल में। जो पिछले 1 से 2 सालों में तैयारी कर रहे हैं, जो इस समय नए बैच आ रहे हैं, वो तैयारी करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं, तो आपको विदिन नेक्स्ट 2 ईयर में जॉब लेनी ही लेनी है एनी हाउ। अगर आप वेट करोगे आगे का, मुझे 3 साल बाद निकल जाएगा, 4 साल बाद, ऐसा वेट नहीं करना है। बहुत तेज़ी से प्राइवेटाइज हो रहा है, आपको पता है रेलवे बिल्कुल प्राइवेटाइज हो चुका है, होने जा रहा है, कगार पे ही है बिल्कुल, वैकेंसी हर डिपार्टमेंट कम होगी इस साल। जो लास्ट ईयर 2019 में रेलवे की वैकेंसी देखने को मिली है, वो आगे इन फ्यूचर कभी देखने को नहीं मिलेगी, कभी देखने को नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं कहूँगा, जो भी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के अंडर काम करना चाह रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं, वो नेक्स्ट 2 ईयर में या 3 ईयर में अपना एग्जाम क्लियर करें, अपनी तैयारी को और बूस्ट करें, बहुत मेहनत करें और इसको क्लियर करें, ठीक है ना। उसके बाद आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिलेंगी, कम होती जाएंगी, ये बिल्कुल कम होगी, ठीक है ना, और ड्रेस्टिकली कम होगी। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इसमें, और आपके डाउट्स जो रहे होंगे क्या क्या होगा अगर ऐसा लागू हुआ, तो आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो then please subscribe, and you can follow us on Insta, टेलीग्राम एंड फेसबुक। एंड एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आपकी क्या राय है इस टॉपिक पे, आपकी क्या राय है, ये जो पूरा टॉपिक रहा है इस पर आपकी क्या राय है, मैं सबकी राय जानना चाहूँगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करें, मुझे बताएं क्या ये प्राइवेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए, आप अपनी अपनी राय दें, प्लीज़ अपनी राय दें, ठीक है ना।
चलिए, आई होप अगेन यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय, सी यू, ख्याल रखिएगा एंड खुश रहिएगा, तैयारी को बूस्ट करिए और सुरक्षित रहिए।